हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मैसूर का उदय। मैसूर के उदय में पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा मोहम्मद बिन तुगलक से, तब पता चलेगा कि मैसूर का उदय कैसे हुआ। मैसूर के उदय में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे बड़ी सत्ता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही थी। अतः दक्षिण में एक विद्रोह हुआ और इसी विद्रोह को दो भाई जो हरियर और बुक्का थे, इन्होंने दक्षिण के विद्रोह को दबा दिया। ये जो हरियर और बुक्का थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य, इसका जिक्र बाबर ने भी किया है। विजयनगर साम्राज्य का जिक्र बाबर ने भी अपने बाबरनामा में किया है। नंबर 1, भारत में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्य हैं। उस समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य। हिंदू राज्य में मेवाड़ और विजयनगर। उस समय विजयनगर बहुत शक्तिशाली राजा था। यहाँ के शासक कृष्णदेव राय थे। ये जो कृष्णदेव राय थे, ये विजयनगर साम्राज्य के उस समय शासक थे। इस साम्राज्य की समाप्ति, ये जो विजयनगर है, इसकी समाप्ति वर्ष 1565 में एक युद्ध के दौरान हुई। वह युद्ध, एक स्थान है राक्षसी और दूसरा है तंगड़ी। ये दो स्थान के बीच में एक स्थान पड़ता था जिसे तालीकोटा बोलते थे। उसी युद्ध को राक्षसी तगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। ये जो राक्षसी और तगड़ी के बीच का मैदान था, यहीं पे युद्ध हुआ, उसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। ये युद्ध जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अवशेषों पर मैसूर साम्राज्य की नींव पड़ी। इसके जो अवशेष थे, उसी पर मैसूर साम्राज्य की नींव पड़ी। इसके अवशेष वर्तमान में हम्पी जो कर्नाटक में है, वहाँ पर भी हैं। इसके संस्थापक जो मैसूर साम्राज्य थे, इसके संस्थापक वेंकट द्वितीय थे। इसके जो संस्थापक थे वेंकट द्वितीय, इनका पूरा नाम राजा वेंकट द्वितीय है। इन्होंने सत्ता वाडियार वंश को सौंप दिया। यहाँ के 2 मंत्री थे, एक थे देवराज, दूसरे नंजराज। देवराज जो मंत्री थे वो सेनापति थे और जो नंजराज मंत्री थे वो राजस्व मंत्री थे। इन्होंने ही सैनिक के रूप में हैदर अली को भर्ती किया था। जो नंजराज थे, इन्होंने हैदर अली को सैनिक के रूप में भर्ती किया। हैदर अली घुड़सवार के रूप में भर्ती हुए थे। जो हैदर अली थे, वो एक घुड़सवार के रूप में भर्ती हुए। शीघ्र ही डिंडी का फौजदार बन गया। जो हैदर अली थे, वो शीघ्र ही डिंडी का फौजदार बन गया। जल्दी ही तरक्की कर वाडियार वंश का संरक्षक और फिर शासक बन बैठा। जो हैदर अली था, जल्दी ही तरक्की कर वाडियार वंश का संरक्षक और फिर शासक बन बैठा। इसके बाद है हैदर अली से कंपनी का विवाद। हैदर की बढ़ती हुई ताकत मराठों, कंपनी और निजाम को अखरती थी। जो हैदर अली थे, उनकी ताकत इस समय बढ़ रही थी, जिससे मराठों, कंपनी और निजाम को अखरती थी। अतः सभी लोग हैदर के अगेंस्ट एक ग्रुप बनाया। जो निजाम, मराठा और कंपनी थे, इन्होंने एक हैदर अली के अगेंस्ट एक ग्रुप को बनाया। लेकिन हैदर ने बुद्धिमानी से मराठों को धन और निजाम को क्षेत्र का लालच देकर अलग कर दिया। अब उनके सामने सिर्फ केवल कंपनी बची थी। अब हैदर अली के सामने कंपनी बची थी। फिर हैदर अली और कंपनी के बीच युद्ध होता है, जिसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। कल हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जो हैदर अली और कंपनी के बीच हुआ था, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।